हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं नर्सिंग कैडर के अंदर आने वाले एक और डिप्लोमा कोर्स जिसको जीएनएम बोलते हैं, यानी कि जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी यानी कि जीएनएम का कोर्स करने के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है वो क्या होती है और इसका एडमिशन का प्रोसेस क्या है, आप किस तरीके से इस कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं और इस कोर्स का ड्यूरेशन कितना है, इस कोर्स को करने के बाद आप जॉब कहाँ कहाँ पे कर सकते हैं, फीस कितनी लगती है। तो ये सभी चीज़ जितने भी इस जीएनएम कोर्स से रिलेटेड जो जानकारियाँ हैं वो हम इस वीडियो में देखेंगे, बात करेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखें, ठीक है। तो शुरू करते हैं जीएनएम कोर्स के बारे में। तो हम लोग देखते हैं जीएनएम कोर्स में एडमिशन लेने के लिए जो बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो क्या है। तो जीएनएम कोर्स में एडमिशन लेने के लिए जो बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है उसमें पहली चीज़ आती है आपका एजुकेशन। एजुकेशन में आपका 12th स्टैंडर्ड पास होना जरूरी है। 12th स्टैंडर्ड से ही काम नहीं चलेगा, इसमें आपको एक चीज़ का ध्यान रखना होता है कि 12th में आपका इंग्लिश सब्जेक्ट होना जरूरी है और वो भी इंग्लिश में आपका मिनिमम 40% मार्क्स होना जरूरी है। आपने 12th पास कर लिया है और इंग्लिश सब्जेक्ट नहीं है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। आपने 12th पास किया है, इंग्लिश के साथ पास किया है और अगर इंग्लिश के सब्जेक्ट में 40% मार्क नहीं है तो भी आप एलिजिबल नहीं माने जाएंगे। और दूसरी चीज़ जो इसमें आती है वो है फिटनेस। तो आप मेडिकल फिट होने चाहिए। उसके लिए जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है उनके लिए कुछ अलग से प्रोसेस होता है, उसको नोटिफिकेशन जब भी निकलता है तो उसमें आपको इस चीज़ को इंश्योर कर लेना है, देख लेना है कि फिजिकली हैंडीकैप्ड पर्सन के लिए उसमें क्या क्या क्राइटेरिया दे रखा होता है। अलग अलग इंस्टीट्यूट, अलग अलग जो स्टेट्स हैं उनके फिजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट्स के लिए उनके अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। ओके, तो ये रहा आपका बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जीएनएम में एडमिशन लेने। तो अब बात करते हैं जीएनएम कोर्स के टाइम ड्यूरेशन की और फीस के बारे में। तो जीएनएम कोर्स को करने के लिए जो टाइम ड्यूरेशन है वो 3 साल का होता है और इसमें 6 महीने की इंटर्नशिप होती है। और दूसरा बात करते हैं इसकी फ़ीस के बारे में। तो फीस में आपका इसमें 2 कैटेगरीज आ जाती हैं, एक गवर्नमेंट कॉलेज और दूसरा प्राइवेट कॉलेज। तो पहले बात कर लेते हैं प्राइवेट कॉलेज के बारे में। तो प्राइवेट कॉलेज में अगर आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो इसमें आपकी जो फीस है वो 80,000 से लेकर के 1,30,000 1,35,000 के बीच में होती है। ये इसकी जो फीस है वो वेरी करती है कि आप किस इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना चाहते हैं। इसकी जो फीस है वो कॉलेज के द्वारा दी जाने वाली फैसिलिटीज़ के ऊपर डिपेंड होता है कि आपके कॉलेज का जो हॉस्टल है वो कैसा है, मेस कैसा है, उसके द्वारा दी जाने वाली सेटिंग अरेंजमेंट और इन्वायरमेंट किस तरीके का है। इस पे ये प्राइवेट कॉलेजों की जो फीस है वो वेरी करती है, कम या ज़्यादा हो सकती है। बात करते हैं अगर गवर्नमेंट कॉलेज की। तो गवर्नमेंट कॉलेज में आपका कोई भी फीस देने की जरूरत नहीं होती है। इसमें कुछ बेसिक सी फीस होती है जिसमें कुछ रजिस्ट्रेशन के फॉर्म के पैसे होते हैं, 1,000-2,000 रुपये शुरुआत में देने पड़ते हैं। और बाकी आपका जो कुछ कॉलेजेस जो होते हैं गवर्नमेंट कॉलेज उनमें हॉस्टल की फ़ीस ली जाती है और कुछ स्टैंडर्ड जो कॉलेज हैं उनमें हॉस्टल की भी फीस आपको बिल्कुल भी देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये पूरा फीस का स्ट्रक्चर जब आप फॉर्म अप्लाई करते हैं तो उसमें आपको उसके फॉर्म में दिया रहता है, तो उसके लिए आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे अच्छा आपका जो एरिया है इस कोर्स को करने के लिए वो आपका होता है गवर्नमेंट कॉलेज। अब बात करते हैं जीएनएम कोर्स में एडमिशन लेने का प्रोसेस क्या होता है। तो एडमिशन प्रोसेस की बात करें तो पहले के मुकाबले अब जीएनएम कोर्स में एडमिशन लेने का जो प्रोसेस वो पूरी तरीके से चेंज हो चुका है। पहले ये था कि अगर आप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो आप उस प्राइवेट कॉलेज में जाते थे, जो भी उनका एंट्रेंस या फिर इंटरव्यू होता था उसको आप देते थे, उसके बाद आप डायरेक्ट एडमिशन ले लेते थे। पर अब ये बिल्कुल भी ऐसा होने वाला नहीं है। अब डायरेक्ट एडमिशन प्राइवेट कॉलेज में भी नहीं मिलने वाला है। गवर्नमेंट कॉलेज की बात करें तो पहले आपका एंट्रेंस होता था जो आपका मेरिट बेस्ड होता था, पर अब वो भी चेंज हो चुका है। अब 2024 के बाद से यानी कि अब जितने भी एंट्रेंस टेस्ट होंगे उसमें आपको एंट्रेंस देना पड़ेगा, फॉर्म भरना पड़ेगा, तब आपको प्राइवेट या गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट होंगे। तो इसके लिए आपको करना ये है कि अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी के द्वारा निकलने वाला एक फॉर्म होता है जिसको बोलते हैं यूपी गेट यानी कि उत्तर प्रदेश जीएनएम एंट्रेंस टेस्ट। इसमें आपको इस फॉर्म को फिल करना होगा। इस फॉर्म को फिल करेंगे, इसके बाद एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम के बाद जो आपका नंबर होगा उस नंबर के बेसिस पे यानी कि आपके मेरिट के बेसिस पे ही आपका कॉलेज आपको अलॉट होंगे। अगर आपके नंबर बहुत अच्छे आ रहे हैं तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, अगर आपका नंबर थोड़ा कम आ रहा है तो आपको प्राइवेट कॉलेज अलॉट होगा। यानी कि जो डायरेक्ट एडमिशन का जो प्रोसेस था जीएनएम में वो पूरी तरीके से अब बंद कर दिया गया है। तो ये है जीएनएम कोर्स में एडमिशन लेने का प्रोसेस। अब बात करते हैं जीएनएम कोर्स कंप्लीट कर लेने के बाद आप जॉब कहाँ कहाँ पे कर सकते हैं और आपको सैलरी कितनी मिलेगी। तो पहला बात करते हैं प्राइवेट सेक्टर की। तो प्राइवेट सेक्टर में आप प्राइवेट जो हॉस्पिटल्स होते हैं वहाँ पे एज अ नर्स वर्क कर सकते हैं। आप एनजीओज में जाकर के वर्क कर सकते हैं, पब्लिक हेल्थ नर्स के रूप में काम कर सकते हैं, आप होम केयर नर्स के रूप में काम कर सकते हैं और एज अ रजिस्टर्ड नर्स आप फॉरेन में भी जाकर के काम कर सकते हैं। और इसमें जो सैलरी आपकी मिलती है तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में अगर बात करें तो आपके लिए 15,000 से लेकर के 25,000 के बीच में आपकी सैलरी मिलती है। ये डिपेंड करता है कि आपकी नॉलेज कैसी है, आपका स्किल कैसा है और जिस हॉस्पिटल में आप वर्क कर रहे हैं वहाँ पे वो हॉस्पिटल कैसा है, वो इंस्टीट्यूट कैसा है।
बात करें अगर फॉरेन की, तो फॉरेन में अगर आप जा करके जॉब कर रहे हैं तो वहाँ पे जो सैलरी होती है वो 1 लाख से 1.5 लाख शुरुआती सैलरी आपकी पर मंथ के हिसाब से होती है, जो कि बहुत ही अच्छी सैलरी है। अब बात करते हैं गवर्नमेंट सेक्टर में मिलने वाली सैलरी के बारे में। तो गवर्नमेंट सेक्टर में आपकी जो सैलरी मिलती है वो ग्रुप बी के अंदर लेवल 7 के अंदर आती है, और इसका जो पे मैट्रिक्स होता है वो 44,900 से लेकर के 1,42,400 का रेंज होता है। अगर इसके ग्रेड पे की बात करें तो इसके ग्रेड पे इसका जो ग्रेड पे होता है वो 4600 ग्रेड पे होता है। तो अगर ओवरऑल बात करेंगे तो आपका सभी अलाउंसेस और ये सभी चीज़ें जोड़ करके आपकी जो शुरुआती सैलरी होती है वो 70 से लेकर के 80-85 हज़ार के बीच में आपको मिलती है, जो कि एक बहुत ही अच्छी सैलरी है जीएनएम कंप्लीट करने के बाद गवर्नमेंट सेक्टर में। उम्मीद करता हूँ कि आपको जीएनएम कोर्स के बारे में एक ओवरऑल जानकारी मिल गई होगी। फिर भी अगर आपको कोई क्वेरी रह गई हो, कोई क्वेश्चन आपका हो, तो आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।